स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करेंगे वर्गमूल का वर्गमूल से गुणा करना। शुरुआत से सीखेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए। तो देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो होगा स्क्वायर रूट की सेम संख्या का सेम संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो जो रूल है वो ये कहता है कि अगर ए रूट में ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए गुणे ए, और जब भी रूट के अंदर पेयरिंग होती है सेम संख्या की तो वो संख्या बाहर आ जाती है और हम इसे लिख सकते हैं ए। तो चलते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेम संख्या का सेम संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन है रूट का, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। जब भी रूट में पेयर्स बनेंगे तो वो पेयर बाहर आ जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल को साथ में लेके चलते हैं। √7 का √7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से दोनों एक साथ आएंगे और ये दोनों पेयर बने तो ये फिर से बाहर चले जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 7। एक तीसरा एग्जाम्पल आपसे कहा गया है √8 मल्टीप्लाइड बाई √। सेम फार्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 और यहाँ फिर से पेयर बना। और ये तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं √4 इंटू √4 कहा जाए, इसका क्या वैल्यू आएगा, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 4। ठीक है। फिर आपसे कहीं कहा गया √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ किया गया हो। जब भी सेम संख्या का रूट के साथ सेम संख्या के साथ गुणा होगा तो हमेशा क्या होगा, वो संख्या जो उस स्क्वायर रूट के अंदर लिखी होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो है यहाँ पे √64 का √36 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। दोनों अंडर रूट में डिफरेंट हैं तो कैसे होगा काम। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख लिए। अब हमारा काम होगा 64 को तोड़ देना और 36 को। 64 को अगर हम ब्रेक करें तो 8 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं और 36 को 6 इंटू 6 में। बोला गया था आपसे कि जिसका पेयर बने वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 6 का भी पेयर बना वो भी, तो 8 का पेयर बना तो एक 8 बाहर और 6 का एक पेयर बना 6। यहाँ पे हमें मिला आंसर 48। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगर हम कहें √16 √8 है तो क्या होगा, तो फिर से हमारा काम वही होगा 16 इंटू 8। 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अगर आप चाहें तो और छोटे फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को भी 2 इंटू 2, तीसरे 4 को भी 2 इंटू 2 और लास्ट वाले को भी 2। तो आप देखें तो एक पेयर ये बाहर जाएगा, एक पेयर ये बाहर जाएगा और तीसरा पेयर ये बाहर जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट। एक बच रहा था तो इसलिए ये अंडर रूट में बच जाएगा। 2 2 या 4 2 या 8 अंडर रूट 2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलते हैं आखिरी सवाल पर। तो √32 का √8 में मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो √32 इंटू 8 करेंगे। यहाँ से हम 32 को अगर तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 8 को ब्रेक करना चाहे तो 4 इंटू 16। परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बाहर जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये बाहर जाएगा तो 2 आ जाएगा और 2 का हमारा एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 भी बाहर चला आएगा। तो 4 2 या 8 2 या 16। चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कई बार ऐसा भी होगा कि √2 इंटू √5 हो, तब क्या होगा। तब देखिए, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा करके हम उसमें 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो √10 आया और √10 फिर फैक्टर तोड़ेंगे तो किसी का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए √10 ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखा जाए √3 का √7 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो फिर से एक बड़ा सा रूट लगा करके 7 और 3 को उस रूट में लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बन रहा था इसलिए ये भी ऐसे ही रह जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और देख करके प्रॉब्लम्स को आज पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर रूट के बाहर 2 है और रूट के बाहर 4 है, तो इन दोनों का एक जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और √3 का मल्टीप्लिकेशन √7 के साथ करेंगे तो होगा क्या, 4 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 8। इन दोनों रूट का करने जाएंगे तो एक बड़ा सा रूट लगा के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमें मिलेगा 8 रूट में 20
1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा गया 3√5 का 4√3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 3 और 4 रूट के बाहर हैं, इसलिए 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बाहर हो जाएगा। √5 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ, 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन किए 12। फिर यहाँ पे दोनों के लिए सिंगल अंडर रूट बड़ा सा लगा करके 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12√15। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। चलते हैं आखिरी के 2 क्वेश्चन पर। यहाँ पर रूट के बाहर जो संख्या लिखी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जो रूट में लिखा है उसको यहाँ साइड में रख लेंगे। 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 12। फिर यहाँ पे दोनों रूट लिखी हुई तो सिंगल रूट लगा करके हम यहाँ पे इस संख्या को लिख लेंगे। यहाँ से क्या होगा, 343 के फैक्टर्स को लिखना चाहें तो 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 को कितनी बार लिख सकते हैं हम, 3 बार। यहाँ पे एक पेयर बना 7 का, वो बाहर जाएगा और दूसरा पेयर भी बाहर जाएगा क्योंकि दोनों के पेयर्स बन रहे थे, इसलिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर देखा जाए तो यहाँ 5 और 7 रूट के बाहर हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 √3 इंटू √27, 35। रूट एक बड़ा सा लगाएं, 3 इंटू 27, यहाँ से लिख सकते हैं 35। 27 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का एक पेयर बना बाहर गया, 3 का एक पेयर बना ये भी बाहर गया, तो 35 इंटू 3 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी रिजल्ट होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ।